Hello friends, welcome to Current Affair Funda Free Education Revolution. Today we discuss another MCQ that is of general science. In this MCQ we covered mainly the environmental topic that is the ozone layer and the greenhouse effects. First question is name of extremely effective fire extinguisher agent, that is fire एक्सटिंग्विशन एजेंट. वो कौन सा ऐसा एजेंट है जिसको आग बुझाने के पर्पस से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. सो इन दिस केस आंसर इज हेलोन्स. what are halones? Halones are the organic compound having the जिनके अंदर ब्रोमीन होता है, फ्लोरीन होता है और कार्बन. सो हेलोन्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि ब्रोमीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं. वी कॉल देम हेलोन्स. फॉर एग्जाम्पल Br2 F2 कार्बन. सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ हेलोन. अब इन हेलोन्स का इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशिंग में क्यों किया जाता है? बिकॉज इनमें एक प्रॉपर्टी होती है, इनकी प्रॉपर्टी एक बहुत ही इनकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कि जो कंबक्शन होता है. व्हाट इज कंबक्शन? कंबक्शन होता है किसी भी मैटर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन या उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन मीन्स बर्न मीन्स जलना. सो ये जो चेन रिएक्शन होता है इसको ये हेलोन स्टॉप कर देते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट की तरह होता है एंड दैट इज द वाइडली यूज्ड एजेंट. सो आंसर इज हेलोन्स. हेलोन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड कार्बन्स. Come to next question. Layer of atmosphere in which ozone layer lies it. Before going to this question, एक ब्रीफ एक इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि दैट इज कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स कितनी हैं. अर्थ. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज ब्लैंकेट ऑफ एयर. दैट इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर अबव द अर्थ. अर्थ के ऊपर जो एयर का एक कंबल है, कहा जाए एक काफी मोटी लेयर है, उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है. एंड व्हाट इज एयर? एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस. और एयर क्या है? एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस इन्वॉल्व हैं, साथ में वाटर वेपर है. सो दैट मीन्स कि देखा जाए कि एयर में क्या क्या है, मेनली इसमें 78% नाइट्रोजन है इसका कंपोजिशन, ऑक्सीजन 21% है. तो लार्जली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की ही गैसेस एयर में प्रेजेंट है. अदर गैसेस हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड वाटर वेपर्स. ये सब मिलकर ये सारी ही चीजें मिलकर एयर बनाती हैं. एंड व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अबव द अर्थ. सो जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को लेयर्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज द फर्स्ट लेयर को कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर. दिस इज ट्रोपोस्फेयर. इसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर एंड इसके ऊपर जो लेयर होती है इसको कहा जाता है मीजोस्फेयर. एंड लास्टली इज थर्मोस्फेयर. तो दीज आर द 4 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, आउट ऑफ विच जो स्ट्रेटोस्फेयर है दैट इज अ सेकेंड लेयर. सो यहाँ पर होती है ओजोन की लेयर. इधर सबसे जो स्ट्रेटोस्फेयर का जो ऊपरी हिस्सा है, इधर इस यहाँ पर ओजोन की एक लेयर होती है. यहाँ है ओजोन लेयर, दैट इज O3. सो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लेयर लाइज इज स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर ही सबसे ऊपरी भाग में ओजोन लेयर पाई जाती है. सो दिस इज द आंसर, दैट इज दिस.
Next question is, molecules that absorb thermal infrared radiation and are present in large quantity to change climate system are known as, they are known as greenhouse gases. इनको greenhouse gases कहा जाता है. Before going to the greenhouse gases, let us discuss that is greenhouse effect क्या है. What is greenhouse effect? जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो सन की रेडिएशंस हैं, जो सन की रेडिएशन या सन की हीट जो अर्थ पर आ रही है, इसकी हीट बहुत ज़्यादा है सन की. तो जब ये अर्थ पे जब पहुंचती है तो अर्थ के बीच में, अर्थ और सन के बीच में एक एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं. इनसे सन की रेडिएशन सैंड बैग हो जाती हैं, ये वापस चली जाती हैं. मोस्ट ऑफ द जितनी भी हीट आती है वो सब रेडिएट बैक हो जाती है स्पेस में. सो अगर ऐसा ही होता रहा, दैट मीन्स कि अर्थ तक सन की रेडिएशन पहुंच ही नहीं पाएंगी. सो व्हाट हैपन्स दैट इन ट्रोपोस्फेयर, इस लेयर पर कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं. दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द मीथेन एंड सम नाइट्रोजन गैसेस. सो ये क्या करती हैं कि ये सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. अगर ये सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगी, दैट मीन्स कि कुछ पोर्शन बच जाता है जो कि वापस स्पेस में सैंडबैग नहीं हो पाता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और या जो नाइट्रोजन गैसेस हैं, इन्होंने जो हीट एब्जॉर्ब करी है सन की, उसकी वजह से अर्थ वार्म हो जाती है. दे कॉजेज द वार्मिंग ऑफ अर्थ. ये जो फिनोमिनन है, दैट इज द एब्जॉर्बिंग ऑफ द सन रेडिएशन, जो सन का रेडिएशन को कुछ गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं, दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड सम नाइट्रोजन गैसेस. वी कॉल देम द ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैसेस? दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड सम नाइट्रोजन गैसेस. These are the greenhouse gases. So ये क्या करती हैं? They absorb the infrared radiation of sun and are present in large quantity to change the climate system. ये क्लाइमेट सिस्टम को कैसे चेंज करती हैं? बिकॉज दे एब्जॉर्ब द सन रेडिएशन, जिनके अंदर हीटिंग प्रॉपर्टी है. सन की हीटिंग प्रॉपर्टी इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से है. सो ये उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड उनको वापस स्पेस में नहीं जाने देती हैं. दैट मीन्स दे कॉजेज द वार्मिंग ऑफ अर्थ. सो दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेज एंड दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो दिस इज द आंसर. Next come chemical substance used in industry for cold cleaning, adhesives and vapor decreasing. That is the methyl chloroform. Methyl chloroform is a substance that is used in cold cleaning. This is the answer. Exchange of outgoing and incoming radiation that keep earth warm is known as, that is the greenhouse effect. जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसको डिस्क्राइब किया है कि इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है. बिकॉज ये सन की रेडिएशंस को स्पेस में वापस नहीं जाने देती हैं. ये जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस. ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. Absorption of infrared radiation. So therefore they causes the warming of earth. So this is known as a greenhouse effect. So this is the answer. Greenhouse gases which is present in very high quantity is carbon dioxide, methane, ethane, propane. So out of which carbon dioxide, ये एक ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है इन द एटमॉस्फेयर. दैट इज इट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी.
मीथेन इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, लेकिन इसका प्रोपोर्शन, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है एटमॉस्फेयर में. कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है, जो उसका रेशो है एटमॉस्फेयर में, वो बहुत ज़्यादा है. सो देयरफॉर ग्रीन हाउस गैस विच इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज क्वांटिटी इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज द आंसर. Wavelength of infrared radiation, that what is that infrared radiation? It has the heating property. It has the heating property and ये एक सन की ही रेडिएशन है, लेकिन इसकी जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर है. इट हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ. सो दिस इज द आंसर. Number of atoms in ozone molecules are, ozone molecules they are O3. That means कि ऑक्सीजन के 3 atoms साथ में अटैच होके इसका एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. So answer is 3. That is the ozone molecule having 3 atoms of oxygen. Layer which saves life from harmful effect of UV radiation is known as ozone layer, and ozone layer is present in stratosphere. ये that is अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फेयर, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर. This ranges from 10 to 15 किलोमीटर तक होता है, एंड इट इज फ्रॉम 15 to 50 किलोमीटर तक होता है इसकी रेंज. दैट इज दिस. सो ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर. यहाँ पर ओजोन लेयर होती है. एंड अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें, इस पोर्शन की बात करें, तो जब when we move from here to here, यहाँ से यहाँ जाने पर, that means from going down to upward, temperature increase हो जाएगा. Temperature increases. Why the temperature increases? Because there is a ozone layer in the outermost part of stratosphere. यहाँ पे एक ओजोन की लेयर है. ये ओजोन की लेयर, ओजोन लेयर that is made up of O3 molecules. So ये क्या करती है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है? Because it absorbs the UV radiation of sun. सन की जो UV रेडिएशन आ रही हैं, that is sun, उस UV रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन लेयर. क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन कर रही है सन रेज का, देयरफॉर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर का. सो एंड ये ओजोन लेयर यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है जो कि सन से आ रही हैं. इसको एब्जॉर्ब करने का क्या फायदा होता है? दैट इज कि ये अर्थ की शील्डिंग करती हैं. अर्थ पे ये यूवी रेज नहीं पहुंच पाती हैं, विच हैव हार्मफुल इफेक्ट. यूवी रेज का हार्मफुल इफेक्ट है बिकॉज दे आर कैंसर कॉजिंग. ये कैंसर कॉजिंग है यूवी रेज, जिनको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती हैं. सो दिस इज द यही इसका एक फायदा है ओजोन लेयर का. लेकिन क्या हो रहा है कि दिस ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, इस ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, एंड विच इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. शॉर्ट फॉर्म इज CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ये क्या कर रही हैं कि ये इस ओजोन लेयर में डिप्लीशन कर रही हैं, जगह जगह ओजोन लेयर में होल हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच जो सन में जो यूवी रेज निकल रही है, जिसको ओजोन लेयर अपने में एब्जॉर्ब कर रही है, वो पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है. देयरफॉर पार्ट ऑफ द यूवी रेज कैन कम टू द अर्थ. वो अर्थ तक पहुंच पा रही हैं, एंड विच इज has cancer causing effect. So layer which saves life from harmful effect of UV radiation is known as ozone layer, and it is present in stratosphere.
So this is the answer. One which is not considered as naturally occurring greenhouse gases. Greenhouse gases हैं जो कि infrared radiation को absorb करती हैं and they causes the warming of earth. Warming of earth. These are carbon dioxide, methane and some nitrogen gases. These are natural gases. ये natural हैं एटमॉस्फेयर में और ट्रोपोस्फेयर में. दीज आर नेचुरली अकरिंग गैसेस जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही हैं फ्रॉम द सन. सो यहाँ पूछा गया है कौन सी ऐसी गैस है जो कि नेचुरली अकरिंग नहीं है. दैट इज इथेन. इथेन इज नॉट अ नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस. सो दिस इज द आंसर. Annual ozone hole is located on continent Antarctica. जो ओजोन में जो होल हो रहा है इट इज लोकेटेड ऑन कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका. सो दिस इज द आंसर. Chemical released by chlorofluorocarbon that causes depletion of ozone layer in atmosphere is chlorine. जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं दे कॉजेज द डिप्लीशन इन ओजोन लेयर. बट व्हाई दे आर कॉजिंग द डिप्लीशन इन ओजोन लेयर? बिकॉज जब इनका मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन हो रहा है दे फॉर्म क्लोरीन. दे फॉर्म क्लोरीन. ये जो क्लोरीन है ये कॉज कर रही है ओजोन लेयर का डिप्लीशन. सो आंसर इज क्लोरीन. When chlorofluorocarbon are released in atmosphere, chlorine chemicals they destroy the ozone molecules or ozone layer. ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का ही एक तरह से कहा जाए तो कॉपी है. सिर्फ यहाँ पर इसकी लैंग्वेज में ही डिफरेंस है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही वो एक ऐसा केमिकल है, एजेंट है जो कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन कर रहा है. बट उसमें से क्या निकल रहा है? दे ऑन डिसोसिएशन दे फॉर्म क्लोरीन. मेनली यही वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन कर रहा है. सो आंसर इज डी. Color of ozone molecule is blue. This is the answer. Ozone molecule is O3. It is made up of 3 atoms of oxygen and they form the ozone molecule which has blue color. One thing मैं एक बात यहाँ पर एक वन पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ. दैट इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था. व्हाट इज दैट प्रोटोकॉल? ये प्रोटोकॉल था दैट इज बैन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन. Chlorofluorocarbons because they causes the depletion in ozone layer. So इस प्रोटोकॉल के आने के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड फ्रियॉन्स which is a brand name of chlorofluorocarbon. Freon is nothing but chlorofluorocarbon, लेकिन इसका जो ब्रांड नेम है वो फ्रियॉन्स है. एंड द हेलोन्स. What are halogens? Halogens are the organic compound having the bromine, fluorine and carbon. And what are the chlorofluorocarbon? They have chlorine, fluorine and carbon. So इनका पूरी तरीके से प्रोडक्शन बैन हो गया था आफ्टर 1987 जब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था. बिकॉज दे कॉजेज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है? जब डिप्लीशन हो रहा है सो देयरफॉर जो हार्मफुल यूवी रेज हैं वो अर्थ पे पहुंच पा रही हैं एंड दे हैव द कैंसर कॉजिंग इफेक्ट. सो
इस प्रोटोकॉल के आने के बाद पूरी तरीके से इनका प्रोडक्शन बैन हो गया था। एंड वेयर ये CFCs और फ्रियॉन्स ये कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे कि हेलॉन्स का आपको बताया ये फायर एक्सटिंग्विशन एजेंट हैं। CFC और फ्रियॉन्स दे आर द रेफ्रिजरेशन में और ये प्रोपेलेंट की तरह इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन ये आने के बाद इस प्रोटोकॉल के बाद इनका प्रोडक्शन बैन हो गया था। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग regarding the CFCs and the depletion of ozone layer. So this ends our session. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में सर्कुलेट भी कर सकते हैं। एंड you can subscribe our channel also. दिस इज़ आर करंट अफेयर पेज, दिस इज़ आर करंट अफेयर ग्रुप, जहाँ पे आप अपनी क्यूरीज डाल सकते हैं एंड हमारा एक्सपर्टीज डेफिनेटली इसमें आपकी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।